आधे से ज़्यादा तुम्हारी लाइफ ऐसे निकल गई कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि हमारा बाबू, हमारा बंदा, हमारी बंदी हमारी ज़िंदगी में वापस आएगा या फिर नहीं, ठीक है? इतना तुम सोच-सोच के अपने दिमाग का बकचोद बना चुके हो, भैया दिमाग फटने वाला हो चुका है। तुम क्या करते हो, ब्रेकअप होने के बाद तुम बन जाते हो कू-कू वाले कुत्ते, ठीक है? अब उसके पीछे पुकाते हुए घूम रहे हो तुम। उसने एक बार ऐसे हाथ के फेर दिया, ठीक है? तुम तुरंत पूँछ हिलाने लग जाते हो कि अब तो हमारे लिए मतलब जान देने तक की आ जाएगी। बाबा का लुल्ला आ जाएगी जान देने तक। तुम्हारी ऐसी गाँड फटवाएगी ना, डॉक्टर से टाँके भी ना लगेंगे, ठीक है? ये चीज़ तुम्हें समझ ही नहीं आती, मतलब एक बंदी तुम्हारा हमेशा लॉस ही कर रही है, ठीक है? कहीं न कहीं तुम्हें पिलवा चुकी है, 2-3 बार केस करवा चुकी है, पुलिस केस हो चुका है, तुम्हारे घर में ठुकाई करवा चुकी है, लेकिन वो सारी चीज़ें तुम इग्नोर कर देते हो कि भैया हमारी वाली सबसे अलग है। देखो अब मान लो तुमने कुत्ता पाल रखा है, ठीक है? तुम्हारी ज़िंदगी जैसी है वैसी तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? अब कई लोगों के घर में कुत्ता होता है, तो उसको ना रोटी दिखाओ या हड्डी दिखाओ या मीट दिखाओ ना, वो कैसे पूँछ लेते हैं, पों पों पुक-पुकाते हुए तुम्हारे पीछे आने लग जाता है, ठीक है? वो हालत तुम्हारी हो चुकी है। तुम ना इतना अपने आप को गिरा चुके हो, अपने रिलेशन जहाँ टू रिलेशनशिप कह लो, ठीक है? इतना गिरा चुके हो कि वो जब बुलाते हो तुम कुत्ते की तरह पुक-पुकाते हो, अपनी पूँछ हिलाते हुए आ जाते हो। उसने बोला, "हेलो, तुम कहाँ हो रे? इधर आ, पहुँच फटाफट।" "हाँ रे, हाँ रे बेबी।" और तुम्हारा बाप साला आईसीयू में एडमिट है, ठीक है? उसकी तरफ तुम्हारा दिमाग ही नहीं जाएगा। घरवालों को 151 तरह के तुम झूठ बोल के आते हो कि पापा की दवाई लेने जा रहे हैं, ठीक है? उनका एक्स-रे करवा के लेना है, डॉक्टर ने ये फलानी ढींकड़ी दवाई लिखी है, ठीक है? वो लेके आएँगे, अगर नहीं लेके आएँगे तो पापा की जान बचानी मुश्किल। कितना तुम गिरोगे यार अपने आप में, कितना एक बंदी के लिए, ठीक है? इतना तुम गिर जाते हो, ठीक है? उसने बोला यहाँ पहुँचो, तुम पहुँच रहे हो तुरंत। तो वहाँ पे क्या है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ-बहन एक हो रही है, ठीक है? करवाते रहो, किसी का थोड़ी कुछ जाएगा, ठीक है? तुम्हारी बंदी क्या है, आज है, कल को चली जाएगी। फिर तुम चाहे रो लो, गिड़गिड़ा लो, फटफटा लो, बगुला बन जाओ, ठीक है? रिछ बन जाओ, मगरमच्छ बन जाओ, जो मर्ज़ी बन जाओ, घड़ियाल बन जाओ, रोते रहो झूठे आँसू दिखाने के लिए, ठीक है ना? सैड स्टेटस लगाओ, ठीक है? अपनी छाती चीरो, आँखें निकालो, पिछवाड़े में अपने कीला ठोको, जो मर्ज़ी कर लो, कहने का मतलब सामने वाली बंदी है, बंदे को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आना है, ना कि उसमें घुटते रहना, ठीक है? तुम्हारी बंदी बात नहीं कर रही, तुम्हें इग्नोर कर रही बार-बार, तुम बहनचोद कलेश करने लग जाते हो, हाँ, बात बेबी तुम बात नहीं करते हो, मैं हमारा खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा, लीवर, गुर्दे, किडनी सब काम करना बंद कर देंगे बंद। आने वाले टाइम में तुम्हारे पिछवाड़े में प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, ठीक है? जिस टाइम जब तक तुम्हारी बंदी की शादी नहीं हो जाएगी, तब तक तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी बंदी चलेगी। कहाँ जा रही होगी, क्या कर रही होगी, किससे बात कर रही है? ऑनलाइन है तुम्हारी गाँड फट के कुआँ हो जाती है, वो ऑनलाइन वो आती है, ठीक है? हालाँकि उसके दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि यार हमसे भी कोई प्यार करता है, तो अगर हम किसी के साथ चीट कर सकते हैं, तो देखो एक चीज़ तो मतलब कर्मा ना पीछा नहीं छोड़ता। चाहे तुम धरती पे रहो, आसमान में उड़ जाओ, समंदर में अंदर चले जाओ, धरती के अंदर 7 नहीं 700 फुट तुम नीचे चले जाओ, कर्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। एक स्टोरी पता नहीं किसी ने सुनाई थी, ये भी स्टोरी पता नहीं प्रेमानंद महाराज जी ने सुना, पता नहीं किसी ने सुनाई थी। तो एक ज्योतिषी था, बहुत बड़ा ज्योतिषी था, ठीक है? उसने अपनी मृत्यु देख ली कि उसकी मृत्यु मगरमच्छ से होनी थी, ठीक है? कहीं पे वो कट के नहीं मरेगा, जल के नहीं मरेगा, बीमार होके नहीं मरेगा, कोई बीमारी उसको नहीं ले, कैंसर, लल्ला पापा जितनी भी इस धरती पर बीमारी पैदा हुई है, किसी बीमारी से वो नहीं मरने वाला था, ठीक है? अज़र अमर था, उसकी नज़रों में उसे था कि अब मतलब मगरमच्छ से ही मरेगा वो, तो उसने क्या किया, जितनी उसके पास प्रॉपर्टी थी, गाड़ी ले लो, घर ले लो, लल्ला पापा जितना सब कुछ उसने बेच के मतलब रेगिस्तान चला गया, ठीक है? रेगिस्तान में वहाँ पे रहने, क्योंकि वहाँ पे तो पानी का कोई जुगाड़ नहीं, सिंपल थोड़ा बहुत खाने-पीने का मिल जाता, आराम से खा पी के अपना गुज़र-बसर कर रहा था, ठीक है? तो उस राज्य जहाँ पे जिस रेगिस्तान में गया वो, वहाँ का राजा बहुत तगड़ा था। भाई मतलब ज्ञानी, वो ज्योतिषी इतना ज्ञानी था, आगे का तुरंत बता देता था कि यहाँ पे ये होने वाला, तुम्हारी मृत्यु कब होगी, ये दुनिया झाटा के लिए, ये राज तुम जीत जाओगे। अब राजा को पता लगा, राजा के पिछवाड़े में तीतर का बाल फंस गया, भैया वो खुरकने लगा तुरंत कि अब तो बुलाओ ज्योतिषी को, तुरंत बुलाओ। गया उसका 10-20 उसके मतलब जो सिपाही वगैरह होता, टांग लाए उसको, ज्योतिषी को रख दिया उसके सामने, पेश हो गया, बोलो हाँ हुक्म करो। तो उसने बोला कि इस राज पर तुम, उसने राजा ने बोला ज्योतिषी से कि मतलब किस राज पर हमला करे कि वो राज हमारा है। तो उसने अपना खोला, वो जंतरी से लंबा सा ऐसा फर्रा खोल दिया, तुरंत देखा कि फलाने राज पर हमला करो तुम जीत जाओगे। उसने 2-4 राज आसपास के जीत लिए, ठीक है? अब क्या हुआ, राजा के बेटा नहीं हो रहा था, तो उसने बोला ऐसे-ऐसे मतलब ज्योतिषी जो भी उसने बताया हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या उसने बताया था। तो उसके फिर राजा के उसने बोला इस साल में तुम्हारे बेटा हो जाएगा, उसके बेटा हो गया। अब भाई राजकुमार वो तो इकलौता इकलौता उसके बेटा, तो जो हर बंदा उसकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, ठीक है? तो राजकुमार ने बोला कि पापा अब अपना महाकुंभ पड़ गया, तो वहाँ पे चलो त्रिवेणी में जो भी मतलब गंगा स्नान करके आते हैं, ऐसा चलो वहाँ पे चलते। तो भाई राजकुमार का हुक्म बाप भी टाल नहीं सकता, उससे इकलौता राजकुमार, अब करे तो क्या करे। तो उसने बोला कि भाई पंडित जी भी जाएंगे साथ में, ठीक है? वो तो जाना ही पड़ेगा जी, अब उससे तो मना नहीं कर सकते, राजा को तो मना ही नहीं कर सकते। मना करो गांड पे पटेगा होगे, बंधवा देगा खंबे में, तुम्हारी गांड छलनी कर दी जाएगी, तो तुम क्या करोगे? इधर से भी मारे जाओगे, देखो एक तरफ खाई है, बीच में तुम खड़े हो, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, ठीक है? जहां गिरोगे मरोगे तो भाई।
तो बढ़िया क्या है, कुएं में गिर जाओगे तो चांसेस हैं कि हो सकता है कि तुम बच जाओ, और खाई में रहो तो वो 1000-2000 फीट के नीचे खाई, बचना ही, तुम हड्डियां ढूंढनी मुश्किल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो ऐसे उसने क्या किया भाई, जुगाड़ लगाया। ज्योतिषी ने राजा को बोला कि ऐसे से मेरी जो मृत्यु है वो मगरमच्छ से लिखी हुई है। तो राजा ने बोला कि चलो कोई बात नहीं ज्योतिषी महाराज, हम जो गंगा को छनवा मारेंगे, मतलब कहीं पे कोई मछली छोड़ो, उसमें एक मतलब मिट्टी का मतलब बड़ा कंकड़ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसे पूरे उसने गंगा छनवा दी पूरे जाल से, लल्लाओं पर सारा कुछ। तो जब राजा और राजा का बेटा गंगा स्नान करने लगे तो वो बोले, पंडित को बोले जो ज्योतिषी था, उसको बोले कि अंदर आओ, अंदर आके मंत्र पढ़ो तब हम गंगा स्नान को, होता हुआ कुछ मतलब मंत्र ऐसे बोले ही जाते हैं, जो भी मतलब बोले जाते होंगे। तो अगर वो मंत्र पढ़ के आप स्नान करते हो ना, तो मतलब डबल तिबल फल मिल जाता है ऐसा। तो अब ज्योतिषी करता तो क्या ना करता, जाके भैया उसको फाड़ना पड़ा, राजा को हूं मैं, नहीं जाता तो गांड पे पटेगा चलने थे उसके। तो हार के वो चला गया, पानी में चला निकल आया, तुरंत खा गया, खत्म। वैसे जो तुम्हारा कर्म है, वैसे तुम्हारा कर्म है। जैसे उस ज्योतिषी को रेगिस्तान में बसने गया था वो, ठीक है, राजा ने उसे उठवा लिया, ठीक है, उसके 2-4 पटे भी पड़े होंगे, जब नहीं जा रहा 2-4 पटे खाए होंगे ऑटोमेटिक। तो वैसे ही कर्म तुम्हें 2-4 डंडे लगाएगा ही लगाएगा। अब मान लो किसी बंदी के साथ तुम चीट करो, सामने वाली बंदी तुमसे बहुत प्यार करती है, मतलब तुम्हारे लिए सब कुछ वो छोड़ने के लिए तैयार है, और तुम किसी और से प्यार कर देते हो, तो तुम्हारा कर्म है ना, ऐसे तुम्हारे गांड कुटाई करेगा ना, तो तुम बैठने को तरस जाओगे, खड़े खड़े हगना पड़ेगा तुम्हें, खड़े खड़े। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो यार, कर्मा पीछा नहीं छोड़ता। जो चीज तुम्हें चाहिए ना, वो किसी के लिए मिट्टी है। अब में से बहुत लोग मॉल में जाते होंगे, कहीं पे घूमने जाते होंगे, तो अच्छी सी मतलब आपको लगता है लड़कियां जो तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते होंगे, तो तुम्हारे हमेशा दिमाग में ये चीज चलता है कि यार ये मिल जाए तो जिंदगी धन्य धन्य हो जाएगी, ये मिल जाए तो जिंदगी धन्य धन्य हो जाएगी। बट जिनके पास है वो, ठीक है, उनके लिए वो मिट्टी के भाव है, कुछ नहीं, बेकार। उसके लिए कहते हैं जाओ हमारा पीछा छोड़ो, ऐसे हाथ जोड़ते हो बहुत लोग तो। अब जिनकी शादी हो चुकी, लव मैरिज हो चुकी खास करके, उनकी इससे जिंदगी भाई नरक बननी पड़ी ना, रोते हैं वो रात को, मतलब घड़ियाल वाले आंसू दिखा नहीं सकते, वो ही हंस लिए ऐसे हंसते हैं वो। और ऐसा मतलब उनके अंदर एक दुख दर्द, मतलब इतना बड़ा गहरा उनके अंदर दर्द छुपा पड़ा ना, बता ही नहीं सकते किसी, जिससे बताएंगे तो मजाक उड़ेगा। घर वालों से बातें नहीं शेयर कर सकते, उनके ही दोस्त जो उन्हें जिगरी यार समझते हैं, वही उनका मजाक बनाते। 100 में से 1-2, मतलब 10 में से 20 में से 1-2 ऐसा तुम्हारा कोई खास दोस्त होगा जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, अगर भाई लौंडियाबाजी में पकड़ गए तो वो भी भाग जाएगा, ठीक, क्योंकि भाई उसने अपनी पिछवाड़ा सेफ रखना, तुम्हारा कूटा जाएगा, मजे तुमने ली तो भाई सजा भी तुम्हें मिलेगी। अब वो काहे को सजा लेगा, ठीक है। अब यारी दोस्ती में बहुत ऐसा दिखाने है, भैया हम तुम्हारे जिगरी यार, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ठीक है, खड़े हो, जहाँ पे उसके इमरजेंसी पड़े हो, कोई बीमार है उसके साथ खड़ो, बहुत अच्छी बात है। पर तुम सोचो भाई लौंडियाबाजी में, अब उसकी बाइक मांग के लिए चालान कटेगा, बाइक उसकी बाउंड हो गई, तुम्हारे गांड कूटी जाएगी, तुम बच ना पाओगे बिल्कुल भी। कभी कभी शीशे में खुद का चेहरा देख के ना सोचा करो कि यार हम कर क्या रहे हैं, हमारा मकसद क्या है पैदा होने, मतलब एक अच्छा भगवान ने तुम्हें लाइफ दी है, अच्छे हाथ पैर दिए, ठीक है, 4 किलोमीटर दूर तक तुम सारा देख तक सकते हो, उल्लू की तुम्हारे भगवान ने आंखें दी हैं, ठीक है, रात में तुम्हें दिखाई देता है, 500 मीटर 1000 मीटर तक का तुम सुन सकते हो, ठीक है, अच्छे खासी तुम्हारी बॉडी भगवान ने बख्शी है तुम्हें, अच्छा खासा तुम्हें भगवान ने खाना दिया, पीने के लिए पानी दी, ठीक है, जीने के लिए तुम्हें सांस दी, अच्छा तुम्हें पार्टनर दिया, तुम उसकी केयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। उसके साथ साथ तुम सोचते हो, यार कोई दूसरी मिल जाती, अब जैसे चंबेली है तुम्हारे पास, तुम चंपागली के पीछे भाग रहे हो। अब जिनके पास गब्बर सिंह, तो वो क्या करते हैं, रामू काका के पीछे भागे, 60 साल का बुढ़ा, मर जाओगी तुम, ठीक है, उसके दांत गिरे हुए, ठीक है, फालतू में बकचोदियों में उलझो तुम, हमारा वाला सबसे मार डालेगा तुम्हें एक दिन। हमेशा तुम साले नेगेटिव सोचने लग जाते हो, मतलब ऐसा नहीं, मतलब कुछ ऐसा कांड कर देगा वो, तुम झेल ना पाओगे उसका दर्द, छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, तो जिंदगी तुम्हारी नरक बन जाती है। या फिर जिनका ब्रेकअप हुआ ना, जिन्होंने सच्चा प्यार किया, उनके दिल पर एक बार हाथ रख के पूछो जाके कि लाला क्या हाल है, बता नहीं पाएंगे भाई, बता नहीं पाएंगे। इतना उनके अंदर इतना उनके अंदर दर्द छुपा होगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते, बहुत दर्द छुपा होता है एक ब्रेकअप वाले इंसान के पीछे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, अपनी लाइफ को देखना है, ठीक है, जो तुम्हें भगवान ने दी है यार,